मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के का सिलेबस क्या रहने वाला है और कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में और कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाए आपका। तो इसी वीडियो में चलते हैं आगे। यहाँ पर ये आपको सारे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब आपका सेकंड सेमेस्टर समाप्त हो चुका है और थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी हो गए। अब रिज़ल्ट आना की बारी है, तो रिज़ल्ट आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं बात करने वाली हूँ कि थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अगर मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ तो इसमें 7 सब्जेक्ट थे, अब इसमें एक सब्जेक्ट आपका बढ़ जाएगा। कौन सा बढ़ने वाला है तो देखिए, अब मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको, एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले आता है आपका शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये आपका पहला सब्जेक्ट रहने वाला है, जो आपका ये 50 नंबर का रहने वाला है। देखो, अगर ये थोड़ा बड़ा रहने वाला है और ये फर्स्ट पेपर ही होता है। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा भी हमारा देखो 50 नंबर का ही रहने वाला है। ये जो 2 पेपर हैं ये दोनों एक जैसे रहने वाले हैं। थोड़ा अंतर है इनमें, इनकी पढ़ाई में थोड़ा अंतर रहता है, लेकिन फिर भी ये 50-50 नंबर के ही रहने वाले हैं। बड़े पेपर हैं, ये थोड़ा चेंज हो गए थे। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर सेमेस्टर में आपको अलग देखने को मिल जाएंगे। और तीसरे नंबर पर रहने वाली है आपकी विज्ञान। तो विज्ञान तो आपकी पहले से ही थी, और जितने नंबर की आपकी पहले थी उतने नंबर की आपकी रहने वाली है। पहले आपकी 25 नंबर की थी, तो ये भी साइंस आपकी 25 नंबर की इस बार भी रहने वाली है। चौथे नंबर पर आता है आपका मैथ, यानी कि गणित शिक्षण। थोड़ा गणित शिक्षण में टेबल को थोड़ा इसे हार्ड कर देंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं, बस थोड़ा सा कर देंगे, क्योंकि अब थर्ड सेमेस्टर है, फिर फोर्थ सेमेस्टर होगा, तो थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा अलग कर देंगे ना इसमें, और बाकी सब सेम रहने वाला है। तो 25 नंबर का पहले था, तो 25 नंबर का भी इस बार रहने वाला है आपका। और बस थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है इन्होंने। और आगे 5वें नंबर पे कौन सा रहने वाला है, और 5वें नंबर पे आपके एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन शिक्षण रहने वाला है। सामाजिक अध्ययन तो आपने पहले भी पढ़ा है, तो थोड़ा आगे सिलेबस कर दिया है। तो ये आपका पहले भी 50 नंबर का था और इस बार भी आपका 50 नंबर का रहने वाला है। और छठे नंबर पे आता है हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण आपकी पहले भी थी और हिंदी शिक्षण इस बार भी रहेगी। हिंदी शिक्षण तो ऐसी है जो आपका चारों सेमेस्टर में रहने वाली है। कुछ कॉमन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके चारों सेमेस्टर में ही रहने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो चेंज हो जाते हैं। अब अगर मैं बोलूँ इस थर्ड सेमेस्टर की, तो आपके थर्ड सेमेस्टर में इस बार इंग्लिश नहीं रहने वाली है। पहले क्या थी, आपकी इंग्लिश देखने को मिल रही थी आपको, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी। अब आपको ये फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश देखने को मिलेगी। एक सेमेस्टर में इंग्लिश रहती है, एक में नहीं रहती। संस्कृत आ जाती है, तो ये चेंज हो जाती है। अब मैं बात करती हूँ 7वें नंबर की, तो आपकी इस बार संस्कृत रहने वाली है। संस्कृत रहेगी तो इंग्लिश नहीं रहेगी, तो आपकी इंग्लिश जाकर संस्कृत आ जाएगी। और संस्कृत का लेवल थोड़ा और बढ़ने वाला है, तो थोड़ा ध्यान, इन्हीं सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। देखो 25 नंबर पे इसलिए ध्यान दिया जाता है, एक तो उसमें एग्ज़ाम में 25 नंबर ही होते हैं, ऊपर से बिल्कुल निश्चित होता है कि 25 नंबर ही का ही करना। कम से कम इसमें आपके 12 नंबर होने चाहिए। 12 नहीं होते हैं तो 1 नंबर भी कम हो जाता है, तो इसमें बच्चों की बैक लग जाती है। तो दिक्कत ये हो जाती है। संस्कृत में सही है ये कि संस्कृत का लेवल थोड़ा बढ़ने वाला है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप, ध्यान देना। और मैं आगे बात करने वाली हूँ कि आपका इस बार कंप्यूटर भी आने वाला है। कंप्यूटर शायद आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको अब ये कंप्यूटर आपको दिखाई देगा। फिर आपके फोर्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर नहीं रहने वाला है। ये भी आपके देखो, ये 25 नंबर का, ये वाला 25 नंबर का रहने वाला है, और ये वाला भी आपका कंप्यूटर 25 नंबर का रहने वाला है। अब आपके सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में तो आपके 7 सब्जेक्ट थे, अब आपका एक सब्जेक्ट और बढ़ गया है थर्ड सेमेस्टर में। अब आपके सब्जेक्ट 8 रहने वाले हैं। अब मैंने आपको ये 8 सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है कि कौन सा 25 नंबर का रहने वाला है और कौन सा आपको 50 नंबर का रहने वाला है। अब आपके ये सारे 8 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, एक और इसके नीचे 8 रहने वाले हैं। अब इस पर विशेष ध्यान दीजिए। और आपका रिजल्ट रही आपकी रिजल्ट की, तो आपका रिजल्ट मैं बताती हूँ कि आपका रिजल्ट मई के लास्ट में, क्योंकि प्रैक्टिकल तो इस बार जल्दी ले लिया है, पहले लिया था। और तो